नहीं कर्नल साहब एक और बात कहिए, अगर इस तरह से केंद्रीकरण होगा इंफॉर्मेशन का और सिर्फ आप एक दो नेताओं को दिखाते रहेंगे सत्तारूढ़ पार्टी का, और जो अपोजिशन है चाहे वो जैसा भी है, अगर उसको स्पेस ना दें फिर जनता तय करेगी। कम से कम उसको स्पेस देते रहिए, उनको सवाल करिए ना, उनके गुंडई पर सवाल करिए, उनके करप्शन पर सवाल करिए, उनके किसी भी चीज के ऊपर सवाल कर सकते हैं। सत्ता में जो लोग हैं उनके ऊपर भी सवाल कीजिए। मेरा ये कहना है कि एक सेकंड उदाहरण देता हूं मैं, कर्नल साहब मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा क्यूआई नेटवर्क निकाल के देख लीजिए, निकाल के देखिए। आप हमारे नेटवर्क पे अरविंद केजरीवाल को भी देखेंगे, आप हमारे नेटवर्क पे प्रियंका गांधी को भी देखेंगे, आप हमारे नेटवर्क पे राहुल गांधी को भी देखेंगे, आप हमारे नेटवर्क पे खड़गे साहब को भी देखेंगे, दूसरे नेताओं को भी देखेंगे, मोदी जी को भी देखेंगे। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। इसका मतलब आशुतोष जी ये नहीं हुआ कि ऑपोजिशन को आप ज्यादा स्पेस देते हैं? हम मोदी जी को भी बराबर स्पेस दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां मोदी जी को मैंने भी ऑब्जर्व किया, ऑपोजिशन को ज्यादा स्पेस मिल जाता है। मैं और एक बात बताता हूं, अभी देखिए जी टीवी को बैन कर दिया पंजाब सरकार ने। मेरे इस पर कोई ज्यादा स्पेस नहीं है, मेरे इस पर बराबर स्पेस है, ये मैं कह रहा हूं आपको। मैं आपको उदाहरण तौर पर, अगर आपके पास पैनलिस्ट है, 4 पैनलिस्ट होता है, तो मैं देखता हूं कि 3 तो अपोजिशन के पक्ष में बोलने की कोशिश करते हैं, तो स्पेस आप सभी को बराबर टाइम देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप किसी के लिए भी कोई और उसमें और कर्नल साहब उसमें एंकर को भी जोड़ दीजिए, वो भी पैनलिस्ट रहते हैं, उस सब पे भारी हो जाते हैं, जो उनके विरोध में बोलते हैं उनको बोलने ही नहीं देते। ये भी तो देखिएगा ना। तो जिन्हें एंकर है अपने नौकरी बचाने के चक्कर में नौकरी बचाना है उनको। अच्छा सतीश जी, कर्नल साहब कह रहे हैं कि आप सतीश जी को ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। तो बोल लीजिए साहब, आप पूरी तरह से बोल लीजिए, हम लोग पूरा ध्यान से सुनते हैं आपको, बोलिए। हम पूरी शांतता से सभी जितने भी पैनलिस्ट होते हैं सभी की सुनते हैं। और मैंने देखा है कि अधिकार पैनलिस्ट जो होते हैं वो हर ऑपोजिशन का एक चुना हुआ व्यक्ति के लिए बात करता है। तो ऑपोजिशन के लिए लॉजिकली आप देखेंगे तो ज्यादा स्पेस और टाइम के इसमें मिल जाता है, और सत्ता पक्ष को, क्योंकि उसका एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है टीवी चैनलों पे या आपके चैनलों में, नेटवर्क पर, तो कम स्पेस मिलता है। ये मैंने सभी बीजेपी के जो पक्ष में बोलते हैं उनको मैंने देखा है। ये शिकायत निश्चित तौर पर रहती होगी और ये लॉजिकल भी है। लेकिन मैंने दोबारा कहा, आप देखिए जो विपक्ष का सवाल जो सतीश जी ने उठाया, सुनिए, सतीश जी ने सवाल उठाया कि मोदी जी गए हैं अभिध्यान पे और इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं रोकेंगे, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। अब सवाल है कि मीडिया को क्या करना चाहिए। मीडिया को प्रोपोर्शनेट, मीडिया की अपनी एक लक्ष्मण रेखा भी है, या खुद के लिए भी लक्ष्मण रेखा तय करनी चाहिए। मीडिया को स्वांतः कुछ निर्णय लेने चाहिए कि नहीं, हमें जुडिशियस रहना है, हमें न्यायप्रिय रहना है, हमें एकांगी पत्रकारिता नहीं करनी है। जो खासतौर से जो सैटेलाइट चैनल्स हैं या जो प्रिंट आए, उनको कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी रीच ज्यादा है और उनको सरकार के विज्ञापन बहुत मिलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या उनको ये अपने लिए मानदंड तय करना चाहिए? सवाल अगर सतीश जी पूछ रहे हैं तो क्या ये नाजायज सवाल है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सवाल में कोई ज्यादा तर्क नहीं है। मीडिया सब कुछ वही दिखाएगी जो लोग देखना चाहते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दर्शकों पर। आपकी चैनल भले आप कितना भी दिन रात अगर चैनल चलाता है, अगर दर्शक नहीं देखना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम बंद कर देना पड़ता है कुछ ही समय में, वो ज्यादा टिकता नहीं है। ये बात हमको मानना चाहिए, क्योंकि देखने का अधिकार दर्शक को है, जनता को है। हम जनता को मूर्ख समझने की बड़ी भूल कर रहे हैं। एक जनता वही देखेगी जिसमें क्रेडिबिलिटी उसको नजर आ जाएगा, चाहे वो मोदी हो या ममता हो या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो। केजरीवाल देखिए आप, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि कैसे जी टीवी को उन्होंने बैन कर दिया पंजाब में। कोई विपक्ष का नेता या कोई पैनलिस्ट आवाज उठा रहा है? बिल्कुल नहीं। कहां गया स्वतंत्रता? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कुछ बात बोलेगी उसमें। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से दबाव और दंडा चलाकर विपक्ष अपने अपने राज्यों में काम कराता है। यहां तो कोई दबाव ही नहीं है किसी पर। हम लोग प्रश्न किस पर खड़े रहे? जनता का अधिकार भी है कि वो देखना क्या चाहता है, किसको देखना चाहता है। कि भाई जनता ये मत देखो, ये मत देखो, वो क्यों दिखा रहा? अरे भाई मेरी मर्जी,
मैं क्या देखूं? क्या मेरे पास अधिकार नहीं है? जनता के पास अधिकार नहीं है? वो किसको देखना चाहता है? क्यों उसको आप जबरदस्ती राहुल गांधी दिखाना चाहते हो? वो तो कोई लीडर भी नहीं है, मानने को तैयार है, न घोषित लीडर है वो प्रधानमंत्री का पद का, और 20 सीट लड़कर वो अपने आप को प्रधानमंत्री साबित करने जा रहा है, केजरीवाल जो एक्यूज है। तो जनता तो सब कुछ देख रही है ना, जनता का तो हम सम्मान करेंगे ना। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन है? जनता ही है ना। अगर मान लीजिए आप कितना भी मोदी जी के खिलाफ पक्ष में दिखाए और जनता को अच्छा नहीं लगे तो मोदी के खिलाफ वोट देगा। मोदी जी इलेक्शन तो हारे हैं ना, कर्नाटका में भी हारे थे पिछले अभी कुछ दिन पहले, पिछले बार भी इलेक्शन हारे थे 3-4 राज्यों में, इस बार सब में जीत गए। तो जनता तय करेगी ना उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हम कौन होते हैं कि जनता क्या देखेगी क्या नहीं देखेगी, मीडिया क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा। मतलब दूसरे के कार्य में दखल देने की आदत छोड़ देनी चाहिए, अपना कार्य कीजिए, सक्षमता से कीजिए, मेरा यह कहना है। ठीक है कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी को शायद कॉलेज जाना था इसलिए वो अभी निकल गए हैं डिबेट से, लेकिन सतीश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि मीडिया को अपने तरफ से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मीडिया को कोशिश करनी चाहिए कि सभी को बराबर का स्पेस दें, सबको मौका दें देश तक पहुंचने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए, दर्शकों तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद दर्शक तय कर लें कि किनको वो देखना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का ऑप्टिक्स या इस प्रकार का कोई भी उनका जो कृत्य है वो जनता को आकर्षित करता है तो मीडिया वहां जाएगी ही जाएगी, इस पर भी आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब बेईमान मीडिया कितनी है या ईमानदार मीडिया कितनी है ये दर्शकों को तय करना पड़ेगा। हमने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए, दर्शक तय कर लेंगे कि बेईमानी कौन कर रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के ध्यान को भी देखिए और राहुल गांधी के चुनौती को भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया डिबेट में इतना ही। आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।